उस शिव की ही कृपा से, उसकी करुणा से प्राप्त हो रही है। और बाहर आवाज नहीं जा रही है। ये उन्हीं की ही कृपा, उन्हीं की ही करुणा, उन्हीं की ही दया है जो आप और हम भगवान शिव की ये पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी बबूत में खजाना कुबेर का गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभो कार कार तू बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्तिद्वार ओंकार तू बोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभो कार कार तू। एक मानव का देह मिलना और मानव के देह के मिलने के बाद मानव देह प्राप्त होने के बाद मानव देह प्राप्त होने के बाद भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। एक मानव देह मिलना और एक मानव देह प्राप्त होने के बाद भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। और उस अविरल भक्ति में भी शिव की अनुपम कथा या शिव जी की पूजन का एक आनंद, शिव उपासना का एक आनंद जीवन को एक फल प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, रस प्रदान करता है। 83,99,999 योनियाँ छूटने के बाद में ये 84,00,000वें नंबर की योनि मानव की मिलती है। और उसमें भी हमने अगर व्यर्थ ही उसको गंवा दिया, व्यर्थ ही हमने उसको निकाल दिया, यदि हम व्यर्थ ही मानव देह को गंवा दें, प्रेशर खोल दो, सब दूर का प्रेशर नहीं है। यदि हम मानव देह को, मानव शरीर को यूं ही गंवा दें तो हो सकता है कि फिर हमें ये मानव देह मिले कि ना मिले, ये मानव का शरीर प्राप्त होगा कि नहीं होगा, शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मानव का शरीर प्राप्त होगा कि नहीं होगा, मानव देह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इस शरीर को भी जो हमें मिला है, आपको मिला है, ये मानव का जो शरीर
जो ये मानव देह शरीर आपको हमको मिला है, पूर्व का ना जाने कौन सा, आवाज खोलो ना, आवाज पब्लिक की आवाज नहीं आ रही है। पूर्व का ना जाने कौन सा हमारा और आपका कोई पुण्य होगा, जो ये पुण्य के कारण आप और हम भगवान शिव की इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की इस कथा को सुन रहे हैं। एक विचार करना अपने भीतर, बाहर के चोंगे सब बंद पड़े हैं, रोडों पे जो पब्लिक बैठी हुई है उनके चोंगे सब बंद पड़े हैं। आवाज नहीं जा रही है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर मानव देह, मानव का शरीर, मनुष्य की देह अगर मिली है और वो मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, तो पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, पूर्व का किया हुआ कोई अच्छा कार्य होगा, जिसके कारणवश आपको हमको ये मानव का शरीर मिला। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, जिन कर्म के कारण आपको और हमको मनुष्य की देह मिली, मानव का शरीर मिला। और ये मानव का शरीर ना जाने कैसे पूर्व के कोई सुख से, पूर्व के कोई भजन से, पूर्व के कोई स्मरण से आपको हमको मिल गया। अब उसे व्यर्थ नहीं गंवाना। देखिए, आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो, चतुर्थी। क्या कहते हैं आज के दिन को? शिवरात्रि। और हमने पहले भी कहा कि
आज के दिन की कथा और कल के दिन की कथा थोड़ी सावधानी से सुनो। लोग चिल्लाएंगे, आवाज लगाएंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई इधर से कोई उधर से, पर आप अपना पूर्ण ध्यान शिव जी की ओर अग्रसर। हर हर बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। मिला मानव का देह, मिला मनुष्य का शरीर। अब इस शरीर में सबसे ज्यादा जरूरी है मानव देह में एक विश्वास का होना। यदि मानव देह प्राप्त करने के बाद हमारा विश्वास नहीं है, हमारा भरोसा नहीं है, हमारी विश्वास की दृढ़ता नहीं है, तो फिर मानव शरीर पाने का कोई मतलब नहीं। शिव महापुराण की कथा में आप और हमने श्रवण किया पूर्व में। दक्ष प्रजापति ने एक स्वयंवर रखा और दक्ष प्रजापति को यह मालूम था कि माता सती शिवजी से स्नेह करती। माता सती भगवान शंकर से प्रेम रखती। ये मालूम था, फिर भी 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण दिया गया दक्ष प्रजापति के यहाँ सती मैया से विवाह करने के लिए। हर जगह पर पत्र भेजा गया कि सती का स्वयंवर, मां सती का विवाह, स्वयंवर। जब हर जगह पर निमंत्रण भेजा गया तो फिर एक निमंत्रण शिव जी के यहाँ भी भेजना था। पर शंकर जी के यहाँ कोई निमंत्रण नहीं है कि स्वयंवर में आप आओ या सती जी को विवाह कर लेकर जाओ या सती जी से आप विवाह करो। ऐसा कोई निमंत्रण शिव जी के यहाँ नहीं। सभा लगी, ये कथा हम पहले कह चुके हैं, आपके स्मरण में। शिव जी की एक प्रतिमा पत्थर की बनवाकर दक्ष प्रजापति ने अपने दरवाजे पर, उसको चौखट पर, द्वार पर रख दिया। अब जो भी मंदिर में आ रहा है, जो भी दक्ष प्रजापति के यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंच रहे हैं, वो सब शिव जी की उस पत्थर की मूर्ति को देख रहे हैं। शिव मूर्ति का एक विधान बहुत अच्छा है। कई लोग शंकर भगवान की मूर्ति का निर्माण कर देते हैं, कई लोग शंकर भगवान की मूर्ति बनवा देते हैं कि शंकर भगवान की मूर्ति बनवाई है हमने, इतनी बड़ी बनवाई है हमने, इतना करा है हमने, ऐसा करा है हमने, वैसा करा है। मना नहीं, खूब बनवा।
पर बनवाकर रखना ऐसी जगह पर जहाँ शिव भक्त उसका दर्शन कर लें। कोई भूल से भी अगर वहाँ से निकल कर जाए तो 2 अगरबत्ती लगा जाए, अगरबत्ती भी ना लगाए तो कम से कम एक बेलपत्र वहाँ पर कोई चढ़ाता होना चाहिए। थोड़ी ना थोड़ी आराधना साधना वहाँ हो सके, कुछ थोड़ी सी, ज़्यादा हो ना हो उसका मतलब नहीं, पर थोड़ी बहुत साधना वहाँ हो सके। दक्ष प्रजापति ने अपने घर के दरवाजे के बाहर एक शंकर जी की मूर्ति बनवाई। स्वयंवर चालू हुआ, सती माता माला लेकर आई और उन्होंने वो माला किसी को भी नहीं पहनाई। ये कथा में आपने पहले भी सुना होगा, वर्णन किया व्यासपीठ से कि वो सती माता ने माला केवल घर से बाहर निकलकर दरवाजे पर जो द्वारपाल के रूप में शंकर जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति को माला पहना दी और उस मूर्ति में से शंकर प्रकट हो गए और सती के साथ मंगल विवाह। एक पाषाण की मूर्ति में से शिव प्रकट होकर अपनी भक्ति करने वाले को, अपने पर विश्वास करने वाले को भगवान शंकर स्वीकार कर लिया। भरोसा करा तो शिव ने उसको स्वीकार किया। अब यहां तक तो कथा आपने और हमने सुनी, पर इसके बाद विवाह होने के बाद जब माता सती ब्याह कर शिव जी के साथ जाने लगी, कैलाश पर पहुंच गई। दक्ष प्रजापति के घर में कोई संपदा की कमी नहीं थी, उनके यहाँ कोई वैभव की कमी नहीं थी, कोई दौलत की कमी नहीं थी, कोई धन की कमी नहीं थी। अब वहां जब पहुंची कैलाश पर, तो वहां देखा कि ना तो वहां पर सोने के लिए कोई पलंग था, ना कोई गादी थी, ना कोई तकिया था, ना कोई सेज थी, ना कोई पात्र था, ना कोई आभूषण था, ना कोई वस्त्र। धर्मपत्नी का एक सबसे बड़ा लक्षण यह है, धर्मपत्नी का सबसे बड़ा अगर क्रम है, धर्मपत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है, तो सबसे बड़ा लक्षण धर्मपत्नी का एक ये भी है कि पति के घर में अगर कुछ भी नहीं है तो भी उसके मन में ग्लानि ना आए। विवाह माता पिता ने करा है, विवाह हुआ है, जिसके साथ मैं विवाह कर कर जा रही हूँ, जिसके साथ मैं शादी कर कर जा रही हूँ, अगर मेरे देवाधिदेव महादेव मेरे साथ में है तो पत्नी को ये विश्वास होना चाहिए कि मैं इस घर में सब कुछ लाकर भर सकती हूँ, इस घर में संपदावान बना। पूछने वाले बहुत कुछ पूछते हैं। एक बार किसी ने पूछा, गुरुजी पत्नी को सीधे हाथ पर बैठना चाहिए कि उल्टे हाथ पर बैठना चाहिए? गुरुजी पत्नी को सीधे हाथ पर बैठना चाहिए कि उल्टे हाथ पर बैठना चाहिए? हमने कहा पूजन पाठ आराधना साधना में भले सीधे हाथ पर बिठाओ, मना नहीं, पर एक निवेदन जरूर है कि पत्नी
भले सीधे हाथ पे बैठे चाहे उल्टे हाथ पर बैठे, पर इतना जरूर ध्यान रखना कि समझ गए वो कहाँ बैठ रही हैं। आपके राइट हैंड में बैठकर भगवान की भक्ति कर रही हैं, आपके लेफ्ट हैंड में बैठकर भगवान की आराधना कर रही हैं, मना नहीं। धर्मपत्नी को दिल में भी बिठाओ, मना नहीं। आपकी अर्धांगिनी है। नैनों में बिठाओ, अपनी पत्नी के शब्दों को कानों में बिठाओ, मना नहीं। हृदय में बिठाओ, मना नहीं। पूजन में राइट में बिठाओ, मना नहीं है। लेफ्ट में बिठाओ, मना नहीं है, पर सिर पे मत बिठाओ। क्यों? सिर पर किसको बिठाना? पत्नी को दिल में और माता पिता की आज्ञा को सिर पर बिठाना चाहिए। पत्नी को कहाँ बिठाना चाहिए? दिल में। और माता पिता की जो आज्ञा है, माता पिता की जो आज्ञा है, उसको सिर धारे करो, सिरोधार। क्योंकि तुम्हारे माता पिता की आज्ञा जब तुम्हारे सिर पर आएगी तो तुम्हारे दिल में जो तुम्हारी धर्म पत्नी बैठी है उसके भी सिर पर तुम्हारे माता पिता की आज्ञा है। क्योंकि वो हृदय के अंदर है, मन में है, दिल में है तुम्हारे। पत्नी सिर के ऊपर नहीं, पत्नी हृदय में बैठी और माता पिता की आज्ञा, माता पिता के शब्द, माता पिता की आज्ञा सिर पर, सिरोधार। सती मैया ने देखा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब बिखरा पड़ा है। ना तो यहाँ पर कोई सेज है, ना यहाँ कोई पलंग है, ना कोई गादी है, ना कोई तकिया है, ना कुछ है, ना कुछ है। पूरा की पूरा खाली पड़ा, पूरा खाली। शिवजी ने पूछा सती जी से, आप अपने पिता दक्ष प्रजापति का घर छोड़कर मेरे पास में आई हो, मेरे साथ में हो। आप अपने पिता का घर छोड़कर मेरे पास में आई हो, मेरे घर में आई हो। यहाँ पर मेरे पास में कुछ वैभव नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपदा नहीं है, सत्ता नहीं है। यहाँ मेरे पास में तुमको देने के लिए कुछ नहीं। आपको अगर कुछ लगता हो तो आप बोलिए। सती मैया ने कहा, स्वामी, अगर पति साथ में है तो दौलत की जरूरत नहीं पड़ती, केवल धैर्य की जरूरत पड़ती है। थोड़ा इंतजार। और यदि हमारे भीतर थोड़ा सा भी धैर्य है, आज के जमाने में धैर्य की बहुत बड़ी कमी हो गई। लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हारे यहाँ काम करा तो मुझे उसके बदले में ये मिलना चाहिए। मैंने अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। मैंने पशुपति व्रत करा है तो उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। मैंने ये काम करा है तो उसके बदले में मुझे ये प्राप्त होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के मंदिर में जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना शिव का काम है। कब बनाएगा, कैसे बनाएगा, कहाँ बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये उसके ऊपर नहीं। थोड़ा इंतजार तो करो, प्रतीक्षा नहीं करिए। माता उर्मिला ने लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा 14 वर्ष तक इंतजार करा है। माँ उर्मिला, भरत जी ने 14 वर्ष तक इंतजार करा है भगवान राम का। कौशल्या जी 14 वर्ष इंतजार करती हैं भगवान राम का। माँ जानकी जी लंका के अंदर बैठकर इंतजार करती हैं भगवान राम का।
मां शबरी अम्बा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंतजार करती हैं भगवान राम का, प्रतीक्षा इंतजार। थोड़ा थोड़ा इंतजार जरूर, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर। और फिर जब इंतजार समाप्त होता है, सामने हमारा परमात्मा खड़ा होता है, देव अधिदेव महादेव भगवान शिव खड़े होते हैं। जब हमारा देव अधिदेव महादेव हमारा भगवान हमारे सामने होता है, तब एक सुख की अनुभूति होती है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रेल में सफर करा? जो रेल में बैठे हैं, कभी भी बैठे हो, कभी भी हाथ उठाओ जरा। सब बैठे हो? रख लो। स्टेशन गए हो? रेलवे स्टेशन, रेल में बैठने के लिए जम के तो बोलो। ठीक है, टिकट लिया? टिकट ले लिया, स्टेशन पर पहुंच गए, किसका इंतजार कर रहे हो? जब तक रेल नहीं आती, जब तक ट्रेन नहीं आती, तब तक बेचैनी लगी रहती है। कोई सी भी आती है, आपको लगता है अपनी है। बोलो सही है कि गलत है? फिर इधर से निकल गई तो किसी ने कहा अरे इधर से थोड़ी ना आएगी, अपने को तो जाना इधर है, तो इधर से आए। अच्छा, हाँ, अब जितनी ट्रेन इधर से आ रही है उसका इंतजार हो रहा है, जो भी निकल रही है उसका इंतजार। आ रही सामान संभाला, पोटली संभाली, अटैची संभाली, बच्चे संभाले, सब कुछ संभालते संभालते ट्रेन का इंतजार करती करती बाट जोती जोती इधर बच्चों को जल्दी आ गई। कितना टेंशन, टिकट लेके रखा है पर ट्रेन में जब तक बैठ नहीं गई तब टेंशन टेंशन टेंशन। जल्दी आ, जल्दी चढ़ो चढ़ो, ऊपर चढ़ो, लो सामान लो, अटैची लो, सामान लो। चढ़ गए? हाँ, पानी की बोतल करनी, फिर पानी की बोतल ली, जल्दी से पति से कहा चलो चलो चलो। और जो जाके सीट पर बैठी, बस बैठने के बाद बैग इधर, सामान उधर, बच्चे उधर, तब इतनी रिलैक्स, इतनी शांति कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया का सारा खजाना मिल गया। एकदम शांति से बैठ गई, ट्रेन चल दी। अब इसको टेंशन नहीं है, अब इसको चिंता नहीं है, अब इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब तो जब उतरेगी, सामने स्टेशन आएगा, उतर जाएगी, अब चिंता नहीं है। चिंता कब थी? जब तक ट्रेन नहीं मिली थी। कब थी? जब तक ट्रेन में बैठी नहीं थी, तब तक चिंता थी। ट्रेन आ गई, बैठ गई, चिंता समाप्त हो गई। बस यही शिव पुराण कहती है। आप कब तक चिंता में हैं? जब तक आप शंकर भगवान के दरवाजे तक नहीं पहुंचे। आप कब तक चिंता में हैं? जब तक शिव के सामने जाकर नहीं बैठे। जो शंकर के द्वार पर पहुंच गया, महाकाल राजा के चरणों में पहुंच गया, जो मेरे विश्वनाथ के चरणों में पहुंच गया, जिसने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर लिया, बस शिव तत्व को जिसने अपने भीतर उतार लिया, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। इस जीवन का सारा भार, सब कुछ अब तुम्हारे हाथों में। सब अब कोई चिंता, कोई विषय, कुछ नहीं, कोई बैठ गई ट्रेन के अंदर,
चिंता छोड़ दो। बस ट्रेन नहीं आई थी तब तक चिंता थी, बैठी नहीं तब तक चिंता थी, जब आ गई, जब तुम शंकर की शरणागति में पहुंच गए और शंकर जी के सामने बैठ गए, फिर कोई चिंता कोई चिंता। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जगते हैं, ये दुनिया वाले जगते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। ये संपूर्ण जगत में चिंता त्यागने का केवल एक स्थान है, वो भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा और शंकर भगवान का शिवालय, जहाँ जाकर व्यक्ति की आधे से ज्यादा चिंता समाप्त हो। एक पत्र है, देखिए, ऋषभ देशमुख, मेरा नाम प्रीति देशमुख है, पति जितेंद्र कुमार देशमुख है। मैं ग्राम रीको, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटा अनय देशमुख 4 वर्ष की आयु के बाद अचानक से तबीयत खराब होना शुरू हुआ। कहीं बैठे हैं आप लोग? हाथ हिलाओ। 4 वर्ष की आयु के बाद में इसकी तबीयत खराब होना प्रारंभ हुई और अचानक तबीयत खराब होना शुरू हो गया। बच्चे को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बच्चे को बहुत सारी न्यूरो बीमारी का लक्षण बताया और बोला कि छत्तीसगढ़ में इसका इलाज संभव नहीं। बच्चे को हैदराबाद के बड़े हॉस्पिटल में रिफर कर दिया। एडमिट होते के दूसरे दिन बच्चे का चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना बात करना, आवाज़ आना बंद हो गया। यहाँ तक बच्चे को दोनों आँखों से दिखना भी बंद हो गया। पूरी तरह से आंखें चली गई, दिखना बंद हो गया। बीमारी और बढ़ती गई। बीमारी की खोज करने के लिए बच्चे के सिर में एक बार ब्रेन बायोप्सी कराई, 4 बार कमर में बोन बायोप्सी की है। विदेश में भी बड़े बड़े डॉक्टरों से बीमारी का पता लगाने का बोला पर नहीं लगा। डॉक्टरों ने, विदेश के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए और बोल दिया ये बच्चा जिंदगी भर न देख पाएगा, न खड़ा हो पाएगा, न बोल पाएगा, न सुन पाएगा। धीरे धीरे उसकी अवस्था ऐसी ही रहेगी। तब चारों तरफ काली ही काल नजर आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। उस समय पर किसी के कहने पर भगवान शंकर पर विश्वास किया और भोले बाबा पर अपना विश्वास रख लिया। बाबा के भरोसे हो गए।
बाबा की कृपा से शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा, जल चढ़ाना, बेलपत्र लाना, बच्चे को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से इतना तो बाबा ने कृपा कर दी कि उसके हाथ पैर भी चले और उसकी आंखों से दिखना भी प्रारंभ हो गया। बच्चा आया है। शंभो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिसकी आंखों से दिखना बंद हो गया था, पाँव से चलना बंद हो गया था, हाथों से हाथों का उठाना काम करना बंद हो गया था और ऐसी बीमारी लग गई कि जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। आज बाबा की कृपा से उसकी दोनों आंखों से दिखना प्रारंभ हुआ और पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सुनना, समझना फिर प्रारंभ हुआ। इसको झटके आना चालू हो गए थे, वो झटके आना भी बंद कर और इसको झटके बंद करने के लिए इंजेक्शन लगते थे, वो इंजेक्शन लगना भी इसके बंद हो गए। बाबा की कृपा से 2018 में जो बीमारी हुई थी, 2019, 20, 21 में हम बाबा के भरोसे चलते चलते आज बाबा की कृपा से उसको हर 15 दिन में महीने भर के लिए हॉस्पिटल रखना पड़ता था। अब वो भी बंद हो गया। बाबा की कृपा से आज बच्चा भले व्हील चेयर पर आया है, पर इतना विश्वास जरूर है कि आने वाली कथा में मेरा बच्चा जरूर चलकर आएगा, ये भरोसा। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। उसको भले रहने तो, ना लाते बने तो रहने दो। ले आओ, ले आओ। और इस शंभु, आज तुम्हारा साउंड पूरा गला पकड़ रहा है, उसके कारण बस बोलने में इतनी खांसी चल रही है कि पूछो ना। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपको। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी न दर्शन आपको। शिव कथा का भगवान शंकर का चरित्र का शिव महापुराण की कथा का भरोसा। दया करी न दर्शन आपको। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपको। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपको। दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया था, हाथ पैर चलना बंद हो गए थे, पूरा शरीर शिथिल सा हो गया था। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि आज भी डॉक्टरों को ये नहीं मिल रहा कि ये बीमारी कौन सी।
ये बीमारी का पता नहीं चल पा रहा कि आखिर ये बीमारी है कौन सी बीमारी, कि जिस बीमारी में इस बच्चे के अगर आप फोटो का देखें, मैं आप लोग एलईडी पर आप लोग दिख रहा है एलईडी पर, एक एक फोटो को देखिएगा कि क्या स्थिति पहले हुई, फिर क्या हुई, फिर क्या हुई, फिर क्या हुई, और धीरे धीरे चलना फिरना सब बंद हो गया था। और आज बाबा की कृपा से भले व्हील चेयर पर आया, पर शिव जी की कृपा से आया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। क्या पार्वती मैया के मन में एक भाव आया, माँ सती के हृदय चित्त में ये विचार आया, सती जी से कहा क्या, ऐसा कोई क्रम है, यदि धर्म पत्नी अगर विचार कर ले, धर्म पत्नी अगर विचार करे तो कितना भी वीरान घर क्यों ना हो, कितना भी वीरान घर क्यों ना पड़ा हो, कितना भी बेकार कुछ क्यों ना हो, अगर धर्म पत्नी अगर विचार करे और पति का यदि उसको अच्छा संग मिले तो निश्चित है कि वो एक वीरान को भी स्वर्ग बना सकती है, एक वीरान को भी श्रेष्ठ बना सकती है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी, बोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव कथा कह रहे, जहां पर भरोसा होता है, विश्वास होता है, वहां शिव का निवास होता है। एक रायगढ़ जिले के अंतर्गत